इंग्लिश लिटरेचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सेलेक्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इन विच वर्क ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर। ये लाइन जो है, दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एरोपेगिटिका। एरोपेगिटिका किसने लिखा है? तो ये बहुत ही फेमस है, इसका सन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस सन का है पब्लिश ये, और जॉन मिल्टन का ये वर्क है और किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो टॉपिक, इसका जेनर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस चीज़ को ये डेडिकेट करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके आप बताइएगा क्योंकि आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सिविल वॉर ब्रेक आउट इन इंग्लैंड बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। सिविल वॉर जो हुआ था इंग्लैंड में किंग के बीच और पार्लियामेंट के कब ब्रेकआउट हुआ था? तो 1642 को। It is he who in his own time and even afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare. Typical antithesis to Shakespeare किसको कहा गया है? Identify the writer for whom this statement has been made. तो ये सिंपली भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और टिपिकल एंथिसिस टू शेक्सपियर कौन है? वो है बेन जॉनसन। द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड कब से माना जाता है कि स्टार्ट हुआ था? 1660 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक फ्लिकनो इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। ये पोएम किसकी है? जॉन ड्रायडन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अदर, फॉर गॉड्स सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, सच एब्रप्ट बिगिनिंग्स आर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डन के वर्क की। ये लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन है ये, जॉन डन। द लीडर्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल वर। मेटाफिजिकल स्कूल था, उसके लीडर्स कौन थे? तो जॉन डन एंड हेनरी वेगम। आपसे जो है यूनिवर्सिटी बिट्स भी इसी तरह से पूछा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्स के जो स्कूल थे, मेटाफिजिकल जो स्कूल था उसके लीडर्स थे, ये भी आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। सीडियो मार्टर इज अ वर्क ऑफ जॉन डन। सिंथियाज रिविज बाय बेन जॉनसन सटायर्स द ह्यूमर्स ऑफ कोर्ट को जो है सटायर करता है, व्यंग्य करता है कोर्ट पर। द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ बेन जॉनसन इज। बेन जॉनसन का जो अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है? तो सैड सिफर्ड बेन जॉनसन का अनफिनिश्ड वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू हैव फर्स्ट यूज द मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है किसने यूज़ किया था सबसे पहले? डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? तो 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ बेन जॉनसन। चारों में से कौन सा बेन जॉनसन का वर्क नहीं है? तो द ड्यूक मिलेन जो है उनका वर्क नहीं है, अदरवाइज द पोइट स्टार, द बार्थलोम्यू फेयर, द साइलेंट वीमेन बेन जॉनसन के वर्क हैं। सिजेनस इज अ ट्रेजेडी है। ये यूजीसी नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हु सेलिब्रेटेड क्रोमवेल्स रिटर्न थ्रू एन ओड। क्रोमवेल्स के रिटर्न को एक ओड के उसमें किसने सेलिब्रेट किया था? एंड्रू मार्वल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। अपने लिए किसने लिखा था ओड? तो वो है बेन जॉनसन। ओड टू हिमसेल्फ किसने लिखा? बेन जॉनसन। हु हैज़ रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। ओड फॉर बेन जॉनसन किसने लिखा? रॉबर्ट हैरिक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट प्यूरिटनिज्म। अनट्रू मतलब जो करेक्ट नहीं है प्यूरिटिज्म के बारे में। तो ऑप्शन सी हमारा आ रहा है यहाँ पर, द प्यूरिटन्स इंसिस्टेड ऑन द प्योरिटी ऑफ बॉडी मोर देन द प्योरिटी ऑफ सोल। प्योरिटी ऑफ बॉडी को ज़्यादा इंसिस्ट करते थे। ए फेमस लिरिक
opens with the following line, drink to me only with thine eyes, who is the writer of this song। एक फेमस लिरिक्स है जिसकी शुरुआत की जो पहली लाइन जो है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, किसका है? तो ये तो बेन जॉनसन का ये जो है लिरिक की लाइनें हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलेग्रो? एलेग्रो का मीनिंग क्या है? ए हैप्पी मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लाइव लेबरस डेज, दिस लाइन इज फ्रॉम मिल्टन। लिसिदास की लाइनें हैं। हु इज़ द पोइट रेफरिंग हियर? तो हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग ऑन हुज डेथ दिस इलेजी इज रिटन। ये जो लिसिडास था उन्होंने जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था, तो उसी को एड्रेस यहाँ पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द पोइट्स हु साइडेड विद किंग चार्ल्स फर्स्ट अगेंस्ट द पार्लियामेंट और कॉल्ड। जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के साथ जो है रहे हैं तो वो क्या कहे गए हैं? वे कैरोलिन पोइट्स थे या कैवलियर पोइट्स, दोनों ही थे, जो इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो है हु साइडेड द किंग चार्ल्स अगेंस्ट द पार्लियामेंट किया था। ड्राइडन रोट एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, चूज इट्स करेक्ट टाइटल। ड्राइडन ने क्रॉमवेल की डेथ पर एक इलेजी लिखा था, उसका नाम क्या था? तो ए ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल। ए ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल, क्रॉमवेल के लिए लिखा गया ड्राइडन का इलेजी है। इसकी आपसे फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ये ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल क्या है, तो ये इलेजी है। वाइट काइंड ऑफ इलेजीज लिसिडास, लिसिडास किस तरह का जो है इलेजी है? ए पेस्टोरल इलेजी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कई बार कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। जॉन डोने वाज ऑर्डेन्ड इनटू द एंग्लिकन चर्च इन 1615। जॉन डोने फेल इन लव विद द नीस ऑफ लॉर्ड एगर्टन नेम्ड, किसके साथ जो है फेल इन लव हुए थे? एनी मोर के। ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग्स इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज्ड है? जॉन डोने के। द फेमस टिपिकल कैरेक्टर सर्ज गिल्स ओवरिज इज फाउंड इन फिलिप मैसिंगर, ये कौन है? ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपके हैं, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है या नेट है, JRF नेट वगैरह के एग्जाम उनमें आते हैं। बाकी TGT PGT LD ग्रेड KVS NVS में ये इस तरह के टाइप के क्वेश्चन जो हैं नहीं आते हैं, तो नेट वालों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। हु डिड मार्स्टन कोलैबोरेट विद इन राइटिंग द प्ले एस्टवर्ड इन 1605? तो बोथ BNC, ईस्टमैन, जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन। ये क्वेश्चन देखते हैं। सैमुअल बटलर्स हडीब्रेज इज अ सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। सैमुअल बटलर का जो हडीब्रेज है वो किस पर व्यंग्य करता है? तो प्यूरिटनिज्म को जो है व्यंग्य करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए। नेम द वुमेन हुम सैमसन एगोनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम इन मिल्टन्स प्ले सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में डिलिया जो थी उसने जो सैमसन एगोनिस्ट को जो है बिट्रेड किया था और वो उसी को प्यार करता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन, आइडेंटिफाई इट। बेन जॉनसन ने कौन सी नहीं लिखी है? तो बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर भी है, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी है, द साइलेंट वीमेन भी है। बाकी ह्यूमर आउट ऑफ ब्रीथ बेन जॉनसन की कॉमेडी नहीं है। ये दोनों जो बेन जॉनसन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, आप सही से इसके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अगर आप नेट या कोई अदर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो। जॉन मार्स्टन रोट ए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, आइडेंटिफाई इट। ये TGT PGT वालों के लिए नहीं है ये वाला क्वेश्चन। मेलकोटेंट नाम से जॉन मार्स्टन ने एक कॉमेडी लिखी थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा था। Whom does Ben Jonson ridicule in his play The Poet Start? Important question. The inferior poets of his day. In which comedy of Ben Jonson does Bobadil appear as a character? Every man in his humor. Important question सभी के लिए। One of the following character does not appear in Ben Jonson's Every Man in His Humor. Identify it. बेन जॉनसन के कैरेक्टर्स में कौन सा कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर? तो हाइब्रो। बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में नहीं कोई भी कोई कैरेक्टर नहीं है। विच मेटाफिजिकल पोइट्स
Does T.S. Eliot refer to when he says that the special quality of his words is the quality of civilization of a traditional habit of life? किसके बारे में T.S. Eliot ने ये लाइन कही है? तो वो है एंड्रू मार्वेल। मॉस्का इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन बेन जॉनसन वेलपॉन और द फॉक्स का एक कैरेक्टर है। मॉस्का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल से क्वेश्चन लगते हैं ये पढ़ने में, लेकिन मॉस्का हर कोई नहीं बता पाएगा किसका कैरेक्टर है। तो पर सिंपल क्वेश्चन देखने में, लेकिन हार्ड जो होते हैं अंदर से लगते हैं हार्ड हैं ये। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन सबको पढ़िएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ अलग से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।